1200 से ज्यादा एपिसोड्स पोकेमोन एनिमे ने बना दिए हैं। साथ ही 23 प्लस फीचर फिल्म को भी अगर इंक्लूड करें तो एनिमे के राइटर्स ने रेयरिटी के सेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। हालांकि लेजेंडरी पोकेमोन कई बार एनिमे में अपेयर हुए हैं और मूवीज तो उन पर ही बेस्ड होती है, बट काफी कम ट्रेनर से उन्हें पकड़ पाए हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस रेयरिटी की बात कर रहा हूँ। सो यार इस वीडियो में हम टॉप 11 ट्रेनर्स बताने वाले हैं जो एक या एक से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ चुके हैं। तो यार वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं नंबर 11 से, ऐश का मेलमेटल और नैगेनेडल। एनिमे में हमें मेलमेटल और इसका अर्लियर एवोल्यूशन मेल्टन लेजेंडरी के तौर पर तो नहीं दिखाया गया है और नैगेनेडल भी कोई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, लेकिन इन्हें लिस्ट में शामिल करने का रीजन इनकी रेयरिटी है। मेलमेटल एक ऐसा रेयर पोकेमोन है जिसे मिथिकल पोकेमोन कहते हैं, वही नैगेनेडल अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है जिसे हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा रेयर होता है। इन रेयर पोकेमोन ने अपनी रेयरिटी पोकेमोन बैटल्स में प्रूव भी की है और ऐश कॉलुला लीग में जिताने के पीछे इन दो पोकेमोन्स का सबसे बड़ा हाथ रहा है। नंबर 10 एन कैचेस रेशिरम। तो बेसिकली एन एक मिस्टीरियस ट्रेनर है जो पोकेमोन के इमोशंस को समझ सकता है और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एन ज़ोरोआर्क के थ्रू बनाया गया एक इल्यूजन है। पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के एक एपिसोड में एन रेशिरम को लैश स्टोन से बाहर निकालता है और उसे कैच भी कर लेता है और इसके बाद एन और लुइस के बीच बैटल होती है जिसमें एन अपने रेशिरम से ही लुइस की पूरी टीम को अकेला हरा देता है। नंबर 9 गो का सुइकून। गो पोकेमोन का सबसे लास्ट और मोस्ट रिसेंट ट्रेनर है जिसने एक लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ा हो। गो का सपना वर्ल्ड के हर एक पोकेमोन को पकड़ना है जिसके बाद वो म्यू को पकड़ेगा। हालांकि वो उसमें कामयाब तो नहीं हो पाया, बट उसने सुइकून को पकड़ लिया। हालांकि उसने ज़ैप्डोस को भी पकड़ने का ट्राई किया था लेकिन वो उसमें फेल हो गया था और उसने एटरनेटस को भी पकड़ा था। गो ने एटरनेटस को प्रोटेक्शन के लिए पकड़ा था और बाद में उसे रिलीज भी कर दिया था। नंबर 8 सेलेबी। पोकेमोन फॉरएवर द वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट मूवी में एक एविल आयरन मास्क आदमी सेलेबी को अपने डार्क पोकेबॉल में कैच कर लेता है जिससे सेलेबी जंगल का डिस्ट्रक्शन करने लगती है और पोकेमोन सीरीज सन एंड मून में मैलो शेमिन को कैच करती है क्योंकि शेमिन की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है और मैलो उसकी नर्सिंग करती है। और साथ ही सीरीज में हमें मगेरना लिली के हाउस होल्ड से बिलोंग करती हुई दिखाई देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलेबी, शेमिन और मगेरना मिथिकल पोकेमोन है। नंबर 7 नर्स जॉय और लाटियास। तो हमें पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल के एक एपिसोड में नर्स जॉय की लाटियास देखने को मिलती है और एपिसोड का नाम प्यूटर जिम द ग्रेटेस्ट क्राइसिस एवर होता है। इसमें ब्रॉक का भाई एज ए जिम लीडर नर्स जॉय से लड़ता है। ब्रॉक का भाई राइपीरियर का इस्तेमाल करता है और नर्स जॉय अपनी लाटियास का इस्तेमाल करती है और दोनों के बीच काफी अच्छी टक्कर होती है, बट लास्ट में ब्रॉक का भाई हार जाता है। सो यहाँ हमें नर्स जॉय एक लाटियास के साथ देखने को मिलती है। नंबर 6 जियोवानी का म्यूटू। कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे कि जियोवानी ने म्यूटू को पकड़ा था क्योंकि जियोवानी की ओनरशिप म्यूटू के ऊपर एक ट्रेनर से ज्यादा एक ब्रीडर के रूप में है और म्यूटू जियोवानी के साइंटिस्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और आर्टिफिशियली बनाया गया है जो कि एग के हैचिंग के सिमिलर ही होता है। यहाँ जियोवानी का म्यूटू भी इस लिस्ट में आता है। नंबर 5 वन रैंडम सिनो ट्रेनर हैच हीट्रेन। डायमंड एंड पर्ल के एक एपिसोड में हमें हीट्रेन दिखाया जाता है जो एक लाइन में वेट कर रहा होता है जिसमें ट्रेनर्स लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और आरसीएस एंड द जेवल ऑफ लाइफ मूवी में मार्कस के पास भी एक हीट्रेन होता है जिसे मार्कस मेटल के बैंड से कंट्रोल करके रखा होता है और लास्ट में उस बैंड के टूट जाने के बाद हीट्रेन कंट्रोल से बाहर आ जाता है और हीट्रेन को भी एक मिथिकल पोकेमोन के रूप में कंसीडर किया गया है। नंबर 4 ग्लैडियन का सिल्वली। ये बिल्कुल रेयर है कि कोई ट्रेनर लेजेंडरी पोकेमोन को वाइल्ड एरियाज में कैच कर ले, तो सिल्वली एक ऐसा पोकेमोन है जिसे सेव करने के लिए ग्लैडियन ने उसे चुरा लिया था, लिटरली उसे चुरा लिया था और ग्लैडियन और सिल्वली के बीच एक ऐसा बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम इस बॉन्ड को ऐसे समझो कि बिना सिल्वली के ग्लैडियन को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। यार ग्लैडियन का सिल्वली भी इस लिस्ट में आता है। नंबर 3 टोबियास का डार्कराय और लाटियोस। टोबियास पोकेमोन वर्ल्ड का एक ऐसा ट्रेनर है जिसने एक से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमोन पकड़े हैं और साथ ही उसने कैसे पकड़े हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। टोबियास डार्कराय से ही पूरी लीग जीत जाता है। हालांकि ऐश वर्सेस टोबियास के मैच में डार्कराय ऐश के सेप्टाइल से हार जाता है जिसके बैकअप में टोबियास लाटियोस को भी रखता है और उसके बाद हमें टोबियास का अपीयरेंस कभी भी देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2 ब्रैंडन का रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजाइस। ब्रैंडन एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ बैटल फ्रंटियर का एक फ्रंटियर ब्रेन भी है जिसके पास होइन के 3 लेजेंडरी पोकेमोन रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजाइस भी हैं और साथ ही ब्रैंडन ऐश का एक राइवल भी रहा है और ऐश को ब्रैंडन को हराने में 3 अटेम्प्ट्स में लगे थे जिसमें पिकाचू रेजाइस को हरा देता है। और नंबर 1 नोलैंड का आर्टिकुनो। नोलैंड जब अपने प्लेन से ट्रैवल कर रहा था तब उसने आर्टिकुनो जो कि इंजर्ड था उसे हेल्प किया था जिससे आर्टिकुनो नोलैंड का क्लोज फ्रेंड बन जाता है और नोलैंड उसे पकड़ता भी नहीं है और नोलैंड बैटल फ्रंटियर का ब्रेन भी है जिसके साथ ऐश अपने चार्जार्ड से बैटल करवाता है और जीत भी जाता है। तो यार गाइस ये थी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।